Hey, hi everyone. I hope you all must be doing fit and fine. And yes, the full sleeves are back because winter is coming. Right, so please do take good care of yourselves. The weather is changing, right? And अगर आप बीमार पड़े तो that will be loss not only to your पढ़ाई but also to your valuable time. Right, so let's get into this. So 4 books for PSI are optional, right? Considering the fact कि भाई थोड़ा सा पेपर इधर उधर से आ रहा है, right? तो क्या होनी चाहिए, right? कौन सी देखिए बुक्स है जिनको मस्ट है, इनको तो पढ़ना ही है, राइट? मैनी स्टूडेंट्स देखिए मैं हमेशा से कहता हूँ बुक को पढ़ना चाहिए, राइट? बुक को पढ़ना चाहिए और मैं भी अपने कोर्सेज में बुक्स को कवर करवाता हूँ, राइट? सो इफ़ यू वांट एनी ऑफ माय गाइडेंस, राइट, जो हम लोग फाउंडेशन कोर्स कवर करते हैं, राइट, हम लोग जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस और द फाउंडेशनल कोर्स, you are welcome to join the civils club. Simply civilsclub.in/learn पे जाएं and you can enroll into any of the courses, right? कोई भी डाउट है तो आप मुझे telegram@sumit is there पे भी मैसेज कर सकते हैं और you can also write to me at help@civilsclub.in, right? So देखिए सबसे पहली बात, ये बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, डेफिनेटली हैं, और इसमें से 2 बुक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? ठीक है, अब हम कौन कौन सी बुक्स को कैसे कवर करेंगे ये चीज़ यहाँ पे समझते हैं। देखिए अगर आप सिलेबस को देखें तो सिलेबस में in every part of the पेपर 1A 1B 2A 2B, आई होप ये पता होगा आपको, हर एक में 10 टॉपिक्स हैं। अब देखा जाए तो हर एक 3-4 टॉपिक के लिए एक आप बुक ले सकते हो, राइट? फॉर एग्जांपल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अलग फॉलो कर लो, ठीक है, बाकी के अलग फॉलो कर लो। अब ऐसे ऐसे फॉलो करोगे तो हर चीज़ के लिए आपके पास एक अलग बुक हो सकती है, राइट? दैट इज़ द आइडियल वे टू प्रिपेयर, राइट? बट ऐसा तो करना नहीं है, नहीं तो आप बुक्स में लॉस्ट हो जाओगे, क्योंकि दीज बुक्स आर रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नॉट द सिविल सर्विस एग्जाम बट परहैप्स यूनिवर्सिटी, परहैप्स वो शायद आपके जो स्टैंडर्ड मटेरियल चलता है, राइट, इग्नू में, या फिर आप कह सकते हो BA MA, उनके पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, राइट? जो थियोरेटिकल बुक्स हैं, ये सिविल सर्विस की नहीं है। सो सबसे पहली बात तो आपको ये चीज़ समझना है, जो भी ये बुक्स है, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, राइट, आई हैव ऑल ऑफ देम ओवर हियर, राइट, तो इनको आपको स्ट्रिक्टली सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, राइट? ये चीज़ आप समझिए, ठीक है? और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक टॉपिक के लिए एक अलग बुक को फॉलो कर रहे हैं, ये भी देखिए गलत है, नहीं तो बुक्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फर्स्ट थिंग्स आपको ऑब्वियसली बात है, क्लासेस जहाँ भी आप अटेंड कर रहे हैं, राइट, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको एज सच डायरेक्ट बुक से नहीं आएगा बिकॉज ऑफ द टेक्निकल लैंग्वेज, राइट? थोड़ा सा अगर कोई समझा दे तो आसान हो जाता है, नहीं तो आपको थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी। एंड देन जो भी आपके कोचिंग वगैरह में नोट्स प्रोवाइड होते हैं उसको फॉलो करें, एंड देन उन नोट्स में ये बुक्स वैल्यू ऐड करती हैं, याद रखिए, ठीक है? अगर आप सीधे ही बुक से पढ़ने लग जाएंगे तो ट्रस्ट मी आप थोड़ा सा डिविएट हो जाएंगे, राइट? क्योंकि जो कोचिंग्स होती हैं, जो आपके स्टैंडर्ड नोट्स वगैरह होते हैं मार्केट में, वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से बनाए गए हैं। तो पहली बात तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राइट? तो बुक्स आर अ वैल्यू एडिशन, राइट? आप ये मत सोचिएगा कि भाई मैं नोट्स हटा दूँ, ठीक है, या फिर नोट्स बाद में पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। पहले नोट्स को देन बुक्स से आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, राइट? या फिर साथ साथ भी आप कवर कर सकते हैं कि हाँ भाई मैंने लेटेस्ट से थ्योरी ऑफ स्टेट के नोट्स पढ़ लिए, राइट, कोचिंग में समझ लिया, ठीक है, देन मैं उसके नोट्स पढ़ लिए जो हमारे टीचर ने दिए, एंड देन परहैप्स मैंने थ्योरी ऑफ स्टेट को बुक से कर दिया। मैं तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं बुक की भी प्रॉपर अंडरलाइन फोटो खींच के दे देता हूँ, तो वो उससे भी कवर कर लेते हैं, राइट? ठीक है, खैर, सो लेट्स बिगिन। देखिए 4 बुक आपको बताऊँगा मैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स भी बता दूंगा, बट 2 बुक इसमें से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? और एज यू ऑल नो दैट PSIR का देखिए पेपर 1A एज वेल एज 2A दोनों थियोरेटिकल है, तो बुक्स विल हेल्प यू इन थ्योरी पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट का जो होता है वो आपका माइंड और वो आपको किस तरीके से आपके टीचर ने पढ़ाया है, दैट विल हेल्प यू टू अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स इन 1B एंड 2B, राइट? एल्स क्या हो जाएगा ना, ठीक है, कोई बुक ये नहीं बताएगी कि भाई हाँ 1A का थ्योरी हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, राइट? ठीक है, तो ये चीज़ आपके एप्लीकेशन पे है, और आपने जैसे भी पढ़ाई करी है 1A और 2A की, तो उसके लिए तो स्पेशली आपको बुक्स पढ़नी है। एंड 1A के सेक्शन को कवर करने के लिए जो हमारी फर्स्ट बुक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज OP गौबा एंड पॉलिटिकल थ्योरी, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी बाय OP गौबा, ठीक है? ये यहाँ पे मैंने अमेजोन का ही लिंक पोस्ट किया है, राइट? ठीक है, नो इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, एंड ये मेरे पास भी है। इनफैक्ट मेरी बुक तो ये इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इसकी बुरे हाल की बिल्कुल फट चुकी है, राइट? और आप देख सकते हैं, ठीक है, मतलब इसके मतलब अनफॉर्चुनेटली क्या बोलूँ मैं अब, ठीक है, राइट? दिस इज़ नॉट द वे द बुक शुड हैव बीन केप्ट, बट समझो, ठीक है? तो दिस इज़ द OP गौबा,
ये मेरे पास भी एक किताब है और ये आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, ठीक है। आई होप दिस इज विजिबल, ठीक है, राइट। और ये है, ठीक है। और मैंने इसमें अगर आप देखोगे, ठीक है, बहुत सारा चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे अगर आप, पता नहीं भाई दिख रहा है या नहीं आपको, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अंडरलाइंड पार्ट है, बहुत सारा इस तरीके से करा हुआ है, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ मैं प्रोवाइड करता हूँ सो दैट स्टूडेंट को ये पता हो कि क्या चीज़ बुक से पढ़नी है, ठीक है, राइट। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंड, लेट्स जंप ऑफ टू 1A का, इससे ऑलमोस्ट सारा सेक्शन हो जाएगा एक्सेप्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। उसके लिए चाहो तो कोई अलग से बुक पढ़ सकते हो, बट आई डोंट फील कि पढ़ने की ज़रूरत है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो नोट्स वगैरह आप पढ़ते हो सफिशिएंट है। द नेक्स्ट थिंग इज 2A, ठीक है, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी वाला पार्ट। तो उसके लिए व्हाट यू कैन फॉलो इज दिस बुक कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। ये आप बेलीज एंड स्मिथ की किताब है, ठीक है, काफ़ी अच्छी है। इसमें 2 थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है, काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है IR की सारी थ्योरीज को, ठीक है, और भी कॉन्सेप्ट्स को कवर किया गया है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको, कुछ लोग होते हैं ना कि सर थोड़ा सा ये दिस इज़ एन इंटरनेशनल ऑथर, राइट, थोड़ा सा देसी लोकल ऑथर बता दूँ, ठीक है। सो यू कैन फॉलो, ठीक है, मैंने इसको भी फॉलो किया है, द IR बुक बाय JC झौरी, ठीक है। ये किताब भी आप JC झौरी की फॉलो कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स। इसमें भी सारे कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरीज दी हुई हैं, ठीक है, राइट। तो ये इसका ऑल्टरनेटिव है, दोनों नहीं करनी, ऑल्टरनेटिव, ईदर दिस, ठीक है, ईदर दिस, क्योंकि एक्चुअली में थोड़ी सी महंगी किताब होती है, ठीक है। और ये, ठीक है, दिस सिंपली आप दिल्ली वैली से कहीं से भी ले लेंगे, ठीक है। JC झौरी की किताब है, काफ़ी अच्छे से स्टेप्स में लिखी गई है किताब, और काफ़ी बहुत ही मतलब देसी हल्की लैंग्वेज में लिखा गया है। सो डेफिनेटली आप इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए किताब को फॉलो कर सकते हैं। अगर ये कर रहे हैं तो प्लीज़ जो स्क्रीन पे किताब है वो मत करिएगा, ठीक है। सो इट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा बाय JC झौरी, ठीक है। सिंपल रेड कवर है, मैं इसकी फोटो भी खींच के डाल दूंगा। सो दिस इज द IR के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1B पार्ट के लिए, राइट। अब 1B पार्ट के लिए व्हाट यू कैन फॉलो, जो कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की किताब है, ठीक है। उसके लिए आप एक येलो कलर की आती है, ये BL फाडिया की किताब, ठीक है। BL फाडिया की किताब है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, एंड मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। दिस इज द बुक, राइट, दिस इज द बुक जो आप ये फॉलो कर सकते हो। बट इसके साथ एक ट्विस्ट है, द ट्विस्ट इज इट्स अ वेरी थिक बुक, एंड सेकेंडली इस बुक में ना बहुत सारा डेटा, बहुत सारा ये दिया हुआ है। अब जैसे रीजनल पार्टीज पे आया क्वेश्चन, तो रीजनल पार्टीज़ का इन्होंने एक एक पार्टी की हिस्ट्री को एनालाइज करा है, भाई DMK कब बनी थी, AIDMK कब बनी थी, ठीक है, BSP कब बनी थी, उन्होंने कितने इलेक्शन में क्या जीते, तो वो हटा देना, ठीक है, वो चीज़ रहने देना। बट येस, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस, इसमें ना, ठीक है, एनालिटिकल अच्छा बताया गया। फॉर एग्जाम्पल पोजिशन ऑफ स्पीकर है, तो इन्होंने पोजिशन बताई है, देन दे हैव कंपेयर्ड इट विद द ब्रिटिश स्पीकर, राइट, देन दे हैव गिवन द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज, एंड देन इन्होंने उसको पॉइंट वाइज में भी दिया हुआ है, जहाँ जहाँ पॉइंट वाइज है, जैसे फ्रीडम ऑफ अरेस्ट, पावर टू समन द पर्सन, पावर टू पनिश फॉर द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। तो इस टाइप से इन्होंने पॉइंट वाइज भी दे रखा है, प्लस इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट भी दिया है, एंड साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे केस स्टडीज़ भी दी हुई है कि हाँ भाई जो पुराने ज़माने में किन स्पीकर ने क्या कुछ करा है, ठीक है। तो वो चीज़ आप इतना हटा सकते हो, बट स्टिल, ठीक है, दिस इज अ गुड बुक। बट इसके साथ एक हानिकारक है कि इट्स अ वेरी थिक बुक। एंड वाई इट्स अ थिक बुक, आई टोल्ड यू, इसमें बहुत सारी केस स्टडीज़, इसमें बहुत सारा डेटा, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। बट येस, इसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट है कुछ कुछ जगह पे वो काफ़ी अच्छा है। जैसे फेडरेशन में अगर आप पढ़ना चाहो तो फेडरलिज्म की इसमें बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स बता रखे हैं, व्हाट एक्चुअली इज फेडरल, ठीक है। और बहुत सारे आपको 1B के डिफरेंट स्कॉलर्स भी मिलेंगे, राइट, प्लस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी मिलेंगे। देखिए जैसे ये है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन आर्टिकल नंबर 365 SR बुम्बई वाला, ठीक है। उसके बाद और आपको जजमेंट मिलेंगे कि अनदर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अनदर ने, ठीक है, ये सब आपको मिलेगा। बट एज आई टोल्ड यू, यू नीड टू रीड दिस वेरी वेरी सेलेक्टिवली, नहीं तो भाई ये बहुत मोटी किताब है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 1000 पेज की किताब है भाई, 1000 पेज की, तो इससे प्लीज़ बच के रहिएगा, ठीक है। नहीं तो BL फाडिया इज़ अ वेरी गुड रीड, ठीक है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, ऐसा टफ नहीं है। अगेन इंडियन ऑथर है तो इंडिया वाले थोड़ी सी समझ लो, थोड़ी सी हल्की लैंग्वेज में लिखते हैं, राइट। एंड हो गया, तो 1A हो गया, ठीक है, 1B हो गया, तो 2A हो गया, ठीक है। अब एक और किताब आप फॉलो कर सकते हैं फॉर द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाला पार्ट, ठीक है। अब दिस इज कॉल्ड एज JC झौरी ही ऑथर है, ठीक है, वही IR वाले, एंड दिस इज द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की किताब, राइट। तो ये रही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की किताब, ठीक है, JC झौरी की, राइट। अगेन इट्स अ गुड बुक, बट इसमें थोड़ा सा क्या है ना, मतलब इसमें भी आपको ना थोड़ा सा सेलेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो लैंग्वेज है इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस ना, टेक्निकल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये कंप्लीटली टेक्निकल वाइज लिखा गया है। बट येस, अगर आपने ये JC झौरी की किताब पढ़ी और सेलेक्टिवली किताब पढ़ी,
राइट, इन द सेंस ना कि आपने लाइन बाई लाइन तो पढ़ रहे हो, बट जितना समझ में आ रहा है उतना ही ले रहे हो, जितना नहीं आ रहा छोड़ रहे हो, डू दिस, राइट, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, देयर इज़ नो चांस कि आपको इसमें फ़ायदा ना मिले, ठीक है। और इसमें जो यूपीएससी का सिलेबस है उसके बहुत सारे सब डिविजन्स भी किए हुए हैं, जैसे इनपुट आउटपुट एनालिसिस, स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालिसिस, आप देखोगे काफ़ी अच्छे से इन्होंने मतलब बांट रखा है, ठीक है, वेराइटीज़ बताया है, फिर उसके बाद और भी तरीके बताए हैं, राइट, बट अगेन बहुत ज़्यादा बताए। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हार्डली हमारे सिलेबस में 2-3 टॉपिक ही हैं, मतलब 2-3 सेट मिला के, तो उसके लिए आई डोंट फील कि बुक पढ़नी चाहिए, इसीलिए इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है, एंड इसका एक ऑल्टरनेटिव है व्हाट यू कॉल्ड एज द इग्नू के नोट्स। तो आप इग्नू के नोट्स सिंपली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के फॉलो कर सकते हैं, वो भी ठीक है, राइट, थोड़े से शॉर्टकट में हैं, थोड़े से हल्के से हैं, मतलब पतले से हैं, तो थोड़ा सा अच्छा सा लगता है। एल्स इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जीएससी झौरी इज़ अ मस्ट रीड फॉर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। जितना समझ में आए उतना ही पढ़ना, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही स्किप कर दो, ठीक है, स्किप कर दो, राइट, ठीक है, तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए। अब रही बात 2B की, ठीक है, तो फॉर 2B दैट इज़ द डायनेमिक पार्ट, यू डोंट नीड टू रीड एनी बुक, यू डोंट नीड टू रीड एब्सोल्युटली एनी बुक, ठीक है, किसको शौक है तो जयशंकर जी की द इंडियाज़ वे फॉलो कर सकता है, ठीक है, काफ़ी अच्छे से उन्होंने बताया है, बट एज सच आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज IR इज चेंजिंग वेरी क्विकली। एंड सेकेंडली व्हाट यू कैन डू इज़ आप वेबसाइट्स को फॉलो कर सकते हैं। 2 वेबसाइट जो आपको फॉलो करनी ही है इफ़ यू वांट टू डू वेरी गुड इन सो कॉल्ड एज वो द 2B, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ कौन सी है 2 वेबसाइट, ठीक है, यू ऑल नो दैट, ठीक है, उसका नाम भी लिख देता हूँ मैं आप सबके लिए। फर्स्ट इज़ द ORF, ठीक है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, सिंपल आप ORF लिखेंगे, हिंदी में भी आती है, ये अच्छी वेबसाइट है, और या इसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है, द वेबसाइट इज़ कूटनीति, ठीक है, कूटनीति भी एक अच्छी वेबसाइट है, राइट, कूटनीति को तो मैंने अपने मार्क भी कर रखा है, अगर आपने यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखिए मैंने बुक मार्क सेव कर रखा है कूटनीति का, और ये रहा ORF का, तो इनके लिए मैं ये फॉलो करता हूँ ये 2 वेबसाइट्स को, ठीक है, सही है। बाकी थर्ड वेबसाइट जो 2B के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो पूरी सिविल सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है www.google, ठीक है, .com, सिंपल एज दैट, गूगल कर सकते हैं आप वो चीज़ को, और न्यूज़ वाले आइटम में क्लिक करके आप उस पर अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। 2B इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन, ठीक है, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा, एंड ORF वगैरह के जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें वो हिस्ट्री बता ही देते हैं उस कंट्री की, तो यू डोंट नीड टू स्टडी एनी पर्टिकुलर बुक फॉर 2B, ठीक है। सो फिर से रिपीट कर देता हूँ कौन कौन सी बुक किन ऑर्डर में पढ़नी है। फर्स्ट आपको ये बुक पढ़नी है, पढ़नी ही है, ये बुक पढ़नी है, इसमें आपका बहुत अच्छी थ्योरेटिकल बन जाएगा। सेकंड, या तो ये पढ़ सकते हैं, और इसका ऑल्टरनेटिव है JC झौरी की इंटरनेशनल रिलेशंस की किताब, ठीक है, ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। थर्ड, आपको अगर अच्छा थोड़ा पर्सपेक्टिव चाहिए, ये कंपल्शन नहीं है, BL फाडिया कंपल्शन नहीं है, कुछ चैप्टर्स के लिए पढ़ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फेडरलिज्म वगैरह, ठीक है, वही चैप्टर सेलेक्टिव पढ़ना है, कवर टू कवर पढ़ोगे तो प्लीज़ परेशान हो जाएंगे, राइट। सिंपली क्या करें, सिंपली दिस इज BL फाडिया, जस्ट ओपन द बुक, ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सीधा कंटेंट पे आए, अब कंटेंट पे देखो हमारे यहाँ फेडरलिज्म एक टॉपिक है, तो सीधा आप यहाँ पे आएंगे फेडरलिज्म, ठीक है, जस्ट सी वेयर देयर इज फेडरलिज्म, ठीक है, एंड फेडरलिज्म वाला जो चैप्टर है, ठीक है, अब जैसे पार्टी सिस्टम हमारे यहाँ है तो नेचर ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम, तो ये पढ़ना है, पार्टी सिस्टम हमारे यहाँ टॉपिक है, प्रेशर ग्रुप्स है तो प्रेशर ग्रुप पढ़ना है, राइट, ठीक है, इलेक्शन कमीशन है वो पढ़ना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, अब ये सारी चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बट अब ये है कि लेटस से यहाँ पे अब इस टाइप का आ गया आपके, ठीक है, रीजनलिज्म है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये है प्रॉब्लम ऑफ वायलेंस इन इंडिया, अब वायलेंस एज सच यार हमारे यहाँ नहीं है, बट ठीक है, ऊपर ऊपर से देखना चाहो, टाइम है तो देख सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ जम्मू कश्मीर, अब ये इन्होंने स्पेशल लिख रखा है तो वो नहीं देखना, ठीक है, बट सिर्फ आपको क्या करना है, सेलेक्टिवली पढ़ना। अब जैसे एक चैप्टर है क्राइम एंड पॉलिटिक्स द नेक्सस, अब इन्होंने पूरा चैप्टर लिख दिया है 20-25 पन्ने में, तो इतना मत पढ़ो कि 20 पन्ने पढ़ रहे हो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, दो इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस साल क्वेश्चन भी था, राइट, बट स्टिल आपको इतना नहीं पढ़ना कि भाई क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में PhD कर रही है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे केस वेस, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी रिपोर्ट, ये सब कोट किया है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, उसका जो बल्क है वो थोड़ा सा ना, समझ लो, वो ज़्यादा हो जाता है। एंड हम सब इंडियंस है यार, हम सब सबसे पहले किताब कैसे देखते हैं, ऐसे, ठीक है, राइट, आप भी ऐसी देखते हो, मैं भी ऐसी देखता हूँ, ठीक है, राइट, तो ये क्या है, सबसे पहले ये ना थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है, सो प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है, राइट, बट ये किताब को आप फॉलो करें, एंड देन आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए सेलेक्टिवली ये किताब फॉलो कर सकते हैं। अगर ये थोड़ी सी टफ लगे तो इसके लिए इग्नू के नोट्स है, सिंपली इग्नू नोट्स कंपैरेटिव पॉलिटिक्स गूगल पे लिखना, ठीक है, आपके पास आ जाएगी। आई थिंक MPS 002 है शायद, ठीक है, 001 तो आई थिंक IR की है, MPS 002
भी शायद IR की 3 और 4 वाली चेक करना, राइट। तो आप MPS करके टाइप करोगे ना, मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको 2 बुक है, PDF में डाउनलोड कर लो, फ्री की है, ठीक है। और कहाँ से डाउनलोड करनी है कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता, ठीक है। तो द वेबसाइट बता देता हूँ, अगर इग्नू की किताब डाउनलोड करना चाह रहे हो तो इट्स e-ज्ञान, ठीक है, eGyanKosh.in, eGyanKosh.in। आई थिंक ये भी मैंने उसमें सेव कर रखा है, एक मिनट जरा इधर देखें, ठीक है। यहाँ पे कहीं मैंने बुक मार्क कर रखा है, ठीक है। आई डोंट नो, बट eGyanKosh से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, राइट। दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉलिटिकल साइंस एंड 4 किताबें, ठीक है। ये आप 4 और उसमें से भी जो शुरू की 2 बताई हैं उसको कवर करो, डेफिनेटली आपका कमांड आएगा। बट अगेन वही डिस्क्लेमर जो मैंने शुरू में दिया था, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड सेलेक्टिव बुक रीडिंग करनी है, नॉट कवर टू कवर, राइट, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ डाउट आता है कि सर नोट्स बनाने नहीं, डेफिनेटली। अब जब बुक पढ़ रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार में कुछ मतलब आपको याद रह जाएगा, सो डू मेक नोट्स। बट नोट्स कैसे बनाए ना, जो भी आप चैप्टर पढ़ो उसके क्या करो, सिर्फ 1 से 2 पेज के अंदर नोट्स बनने चाहिए। अब आपने फेडरलिज्म पे ही 50 पेज के नोट्स बना दिए तो ये गलत है, क्योंकि आस्क योरसेल्फ द सिंपल क्वेश्चन, फेडरलिज्म पे मेरे भाई एक सवाल आ रहा है, सेकंड, बुक्स आप वैल्यू ऐड करने के लिए पढ़ा रही हो, इट इज़ नॉट योर बेसिक सोर्स, ठीक है। अगर आपका बेसिक सोर्स ही बुक है तो फिर उसके नोट्स डीपली और अलग से बनेंगे। बट ये मत सोचना कि इफ़ योर बेसिक सोर्स मतलब बुक्स विल बिकम द मतलब बेसिक सोर्स, तो फिर मैं अपने नोट्स भी ला रहा हूँ और फिर बुक से 50 पेज के नोट्स भी बना रहा हूँ, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। बुक से आपको अच्छे स्कॉलर्स निकालने हैं, अच्छी केस स्टडी निकालनी है, अच्छी डेफिनेशन निकालनी है, अच्छा कुछ डेटा मिल गया तो हो गया, ठीक है, कुछ अच्छा कंपेरिजन हो गया। दिस इज़ वॉट यू शुड बी सीइंग फ्रॉम द बुक्स, बस बुक्स का काम यही है, राइट। और ये बुक आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इस बुक में क्या है, इस बुक में आपको थोड़े से एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट वगैरह का बताया, ठीक है, तो उसमें आपका जो माओ वगैरह के कॉन्सेप्ट वगैरह वो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, राइट। एंड यस, चाहो तो एक और भी छोटी सी पतली सी किताब है, ठीक है, उसको भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इंपॉर्टेंट है। सेम ओपी गौबा की ही वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की किताब, वो भी मेरे पास यहीं के रखी हुई है, पता नहीं मेरे यहाँ बहुत फैला हुआ है, ठीक है। ओपी गौबा की वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की किताब है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, ये रही, ठीक है। दिस इज द बुक, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, सॉरी अबाउट दिस, ये वाली किताब है, ठीक है, ओपी गौबा की वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, ये भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई BL फाइडिया नहीं पढ़ रहा है तो उसकी जगह आप ये फॉलो करो, ठीक है। इनफैक्ट इसको भी इंक्लूड कर लो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बाय ओपी गौबा, ठीक है। ये किताब भी आप अच्छे से पढ़ो, काफ़ी आपका दिमाग खुलेगा, काफ़ी अच्छी किताब है, ठीक है। यू शुड बी रीडिंग दिस, तो इसको भी ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो ओपी गौबा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, और ये किताब, ठीक है। ये 3 आप मिनिमम पढ़ो, फिर टाइम मिले और लगे तो आप ये 2 भी उसमें ऐड कर सकते हैं फॉर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और 2B के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आई होप दिस वॉज यूजफुल, एंड इफ एनीवन वांट्स टू जॉइन मी फॉर PSIR as well as for general studies, you're most welcome. This is me Sumit signing off. Bye bye.